आज स्कंद षष्ठी है। तो आज के ही दिन, स्कंद षष्ठी के ही दिन, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम स्कंद षष्ठी का, इतना क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत है कि स्कंद भगवान के अगर केवल स्कंद पुराण को भी कोई जीव श्रवण कर लेता है तो मृत्यु, जीते जी भी उसके लिए मार्ग प्रशस्त होकर एक बार वो भगवान का दर्शन भले वो किसी रूप में करे, पर मरने से पहले उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं बैकुंठ का दर्शन कर कर आया हूं। ये उसको भान होता है स्कंद पुराण को मात्र श्रवण कर लेने से। शिव महापुराण वर्णन करती है किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी कथा का, इसमें कई दुनिया के कई लोग हैं हमारी कथाओं को आधा काटते हैं, आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते, आधी बात दिखा देते। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। कभी कभी ऐसा होता है कि मन
ऐसा कर जाता है कि मैं इस दुकान को खोलूंगा और ये दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस फैक्ट्री को करूंगा, फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं गाड़ी ले रहा हूं व्यापार के लिए, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस काम को कर रहा हूं, ये वाली प्रॉपर्टी ले रहा हूं, इस पे मल्टी बनाऊंगा, बिकेगी नहीं बिकेगी, कॉलोनी काटूंगा, इस कॉलोनी में लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, दो मन होते हैं। तो उसके लिए एक ही चीज करना है, 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी के पास जाकर खड़े होना। देखिए मन को केंद्रित करना, 2 मन हो रहे हैं ना, तो 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, जो शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी रहती हैं, गणेश जी रहते हैं और कार्तिकेय जी की मूर्ति होती है। बोलो देखिए ना, दर्शन तो करें ना सबने। तो कार्तिकेय जी के सामने जाकर खड़े हो जाओ और कार्तिकेय बाबा के सम्मुख में 4 पुष्प, श्वेत सफेद कलर के 4 फूल, कोई से भी, कोई भी 4 चावल के दाने षडानंद कार्तिकेय जी के सामने शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए, चाहे पंचाक्षर हो नमः शिवाय, षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो चारों चावल के दाने, 4 श्वेत पुष्प कार्तिकेय बाबा के सामने समर्पित करो। और फिर तुम चाहे नई दुकान खोलो, फैक्ट्री बनाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, तुम्हारा मन जो बार बार विचलित हो रहा था, कैसा भी मन हो, उस कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी जरूर, वो कार्य अटकेगा। कोई जमीन भी लिए, प्रॉपर्टी लिए, उस प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बनाना है, कॉलोनी काटना है, बिकेगी नहीं बिकेगी, काम होगा कि नहीं होगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, चलेगी नहीं चलेगी, मैंने ये नया काम लिया है, चलेगा नहीं चलेगा, मतलब 2 मन जहां चल रहा है, जहां तुम्हारे 2 मन हो रहे हैं, उस मन को एक जगह पर षडानंद कार्तिकेय जी के पास ले जाकर छोड़ दे। षडानंद कार्तिकेय जी को समा, उस मन को षडानंद कार्तिकेय जी के पास ले जाकर छोड़ो, फिर कार्तिकेय बाबा उसको समा। 6 मुख वाले, 6 मुख में षडानंद कार्तिकेय। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में, दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा, 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर, जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो हथेली पर, जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो, 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी
फल शीघ्र प्रदान करती है, शीघ्र शीघ्र फल। महाराज, तारकासुर का संहार हो, षडानंद कार्तिकेय जी ने बाण छोड़ा और षडानंद कार्तिकेय जी ने जैसे बाण छोड़ा तारकासुर के शरीर को लगा, तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करी, रे तारकासुर तेरे हृदय में शिव बसे थे, इसलिए तूने षडानंद कार्तिकेय का दर्शन। शिव को समर्पित करें, अपने भाव की निर्मलता शिव से स्वीकारें। 7 दुर्वा 1 लोटा जल षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर जब हम चढ़ाते हैं तो उसका फल हमको मिलता, उसका फल प्राप्त होता। उसका फल हमें मिलता है शिव कथा का। महाराज, और शिव महापुराण में त्रंबेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ में। नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो त्रंबेश्वर महादेव का स्मरण करें। बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र और काली मिर्च 5। 1 पत्र शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो। श्रंभेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जम के बोलो, कौन सा महादेव? श्रंभेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरंभ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरंभ पक्षी का रूप धारण कर कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रंभेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा दम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रंभेश्वर महादेव की। श्रंभेश्वर महादेव। 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर कर, बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर, आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा, मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा, इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो, अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है यहाँ, ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ। सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर, ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहाँ हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर आ जाओ। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो, और 1 बेलपत्र और 1 काली मिर्च जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र
शाम के समय पर काली मिर्च किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल शंभेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चलेगा। शिव तत्व है, शंकर ओ घड़ी, शिव ओ घड़ी। फिर से एक बार भगवान का नाम लीजिए। कौन से महादेव? शंभेश्वर महादेव। और ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो एक लोटा जल शंभेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। धीरे 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 अंतर है। कोई कोमा में पड़ा है, व्हीलचेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयां दे दी, गोलियां दे दी, सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर एक एक चावल का दाना 3 रखो। अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। शंभेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि शंभेश्वर महादेव की यहां तक शिव पुराण कहती है कि जब जब शंभेश्वर महादेव की कथा आए और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही है। वो शंभेश्वर महादेव, शंभेश्वर। क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार हैं तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है। वो शिव है। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर। भगवान शंकर ने नरसिंह जी के क्रोध को शांत करा तो शिव जी का नाम शंभेश्वर महादेव पड़ गया। ये शंभेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव का नाम नहीं है। जब घर में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता हो, अशांति ही अशांति रहती है, चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता है, तब एक लोटा जल पूरे घर में घुमाकर तब महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है और शिव कृपा करते हैं तो घर के अंदर अपने आप शांति होना प्रारंभ हो जाती है। शंभेश्वर महादेव। कभी कभी हम नवयुवक बेटा बेटियों से कहेंगे कि युवानी की अवस्था रहती है ना तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुएं भी कुछ बोल जाती हैं, बेटे भी कुछ बोल जाते हैं। जवानी अवस्था है, कई बार युवानी अवस्था में थोड़ा मुख पर क्रोध आ जाता है,
कई बार सत्ता में बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं, अच्छे अधिकारी के पद पर बैठ जाते हैं तो गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि कुर्सी का इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि हम सत्ताधारी, हम वैभवधारी। तो उस समय पर कभी कभी नवयुवक बच्चे हों, कभी नवयुवक बेटियां हों, कभी कोई आधिकारिक पद पर बैठ गए तो अंदर से थोड़ा चिड़चिड़ापन, क्रोध आ जाता है। कई बार पत्नी भी कह देती, कैसे हो गए हो तुम, क्यों चिड़चिड़ करते हो, शांति रखा करो, थोड़ा अच्छे रहा करो। उस समय पर कुछ ना करा जाए तब एक बेलपत्र, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर कर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे अपने आप स्वभाव में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है, स्वभाव ठीक है। मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देंगे। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिव जी के शिवलिंग पर और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिव जी पे जल चढ़ाया। जैसे इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आता पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव, जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद हमें पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव। आज शनिवार का दिन है, पीपल के पेड़ के नीचे जाना और उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर चींटियों को दाना देना, चींटियों को भाग देना और साथ में जल का सिंचन कर आना। माता प्रसूति ने जितने बच्चों को जन्म दिया, 60 कन्या माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी, माता प्रसूति के गर्भ से पुत्रों का भी जन्म हुआ, पर जितनी कन्या और जितने पुत्र का जन्म होता था माता प्रसूति उनके गर्भ के समय पर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती, पीपल के वृक्ष में दाना देती, पीपल के वृक्ष में जल का सिंचन करती, पीपल के वृक्ष में पूजन करने के लिए जाती। तो माता अगर मन में भाव होगा भगवान की भक्ति का, भले सामने पीपल का वृक्ष हो पर भाव अगर मन में होगा तो भगवान संतान भी वैसी ही देगा। इंस्टाग्राम वालों ने, यूट्यूब वालों ने, फेसबुक वालों ने, टीवी वालों ने, जितना फेसबुक है, जितना टीवी है, जितना इंस्टाग्राम है, जितनी सोशल मीडिया है, इन्होंने अभी नूतन संवत्सर में, नूतन संवत्सर के पहले बहुत सारे मीडिया पर चलते रहे कि शनि लग गया, शनि लग गया, शनि लग गया। जितने जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना,
तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, ढैया लग गया, 7.5 लग गया, आधे से ज्यादा तो शनि के डिप्रेशन में पड़ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार अपने आप